कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। हमने रीअरेंजमेंट फिनिश कर दिया था। रीअरेंजमेंट में हमने एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड हाइड्राइड शिफ्ट देख लिया था। अब हम रीअरेंजमेंट को और थोड़ा प्रोसीड करेंगे। रीअरेंजमेंट 3 टाइप हमने देख लिया था, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड हाइड्राइड शिफ्ट। अब हम चेक करेंगे रीअरेंजमेंट में चौथा और पांचवा, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हेडिंग डालो रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कब एक्सपैंड करेगी, रिंग कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिंग कब मेंबर ऑफ रिंग बढ़ेगा, कब घटेगा, वो हम देखेंगे। रिंग कब एक्सपैंड करेगी, कब बढ़ेगी। रिंग कब एक्सपैंड करती है, रिंग एक्सपैंड कब तभी करती है जब क्या है, जनरली देखो ध्यान से, 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट किस में होता है, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है। 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगा, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। एंड 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगा, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। बस दो ही मिलता है, दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है, दो ही चीजें मिलती हैं बस। और पांचवा यानी 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर में कन्वर्ट होता है और 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट होता है, दो ही मिलता है, यानी 4 to 5 पॉसिबिलिटी है, 5 to 6 पॉसिबिलिटी है, 7 to 6, 7 to 8 ये पॉसिबल नहीं है, 6 to 7 ये भी पॉसिबल नहीं है, 3 to 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल ओनली 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 6। और 4 to 5 यानी 4 से 5 बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल हो गया, 5 to 6, 6 ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, क्लियर है ना बातें? यानी 4 to 5 मेंबर रिंग बनता है और 5 to 6 रिंग मेंबर रिंग, यानी रिंग एक्सपैंड करने के चांसेस कहां पे होते हैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो। रिंग एक्सपैंड करने के चांसेस कहां से होते हैं? रिंग एक्सपैंड ऑलवेज 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग कन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट में रिंग एक्सपैंड 5 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग कन्वर्टेड, ठीक है, यानी 4 से 5, 5 to 6। क्लियर है ना बातें? इतनी कहां से कहां कब होता है, रिंग एक्सपैंड करती है, रिंग एक्सपैंड करती है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात समझते हैं कि रिंग एक्सपेंशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। रीजन तो जानना जरूरी ना, रिंग एक्सपैंड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों पड़ी रिंग एक्सपैंड करने की। रिंग कब एक्सपैंड करेगा, रिंग देखो ध्यान से, अगर 4 मेंबर से है 5 मेंबर बन रहा था, 4 मेंबर से 5 मेंबर बन रहा था, क्या जरूरत पड़ी गई, क्या ऐसा आफत आन पड़ी, क्या ऐसा आफत आन पड़ी जो जरूरत पड़ गई। यानी देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है 105 डिग्री एंगल होता है। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। बट यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। यानी कितना बेयर स्ट्रेन है, दिस इज बेयर स्ट्रेन, यानी एक्चुअल में इतना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट है कितना, 90 डिग्री। यानी 109 माइनस 90 यानी 19 डिग्री का फर्क है। और ये जो फर्क है ये क्या बताता है, कितना ज्यादा अनस्टेबल है। ये जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो बताता है कितना ज्यादा अनस्टेबल है। और इसी को बेयर स्ट्रेन डिफरेंट बोला जाता है। बेयर स्ट्रेन डिफरेंट यहाँ पे कितना है, 19 है, और यहाँ पे बेयर स्ट्रेन कितना है, 109 डिग्री होना चाहिए था, बट है 105 डिग्री। जब 105 डिग्री है, कितना मिनिमम डिफरेंस है, सिर्फ 4 डिग्री का डिफरेंस है। यानी अनस्टेबल कौन है, 109 होना चाहिए था, 105 है, सिर्फ 4 डिग्री का डिफरेंस है। 109 होना चाहिए था, 90 डिग्री, हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या करेगा, 4 मेंबर कन्वर्टेड टू 5 मेंबर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है 4 मेंबर से 5 मेंबर जरूर जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। रिंग एक्सपैंड क्यों करता है, रिंग एक्सपैंड इसलिए करता है ड्यू टू है बेयर स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग एक्सपैंड करता है। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब हम आते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हमने जस्ट देखा था क्या, हमने जस्ट ये रिंग एक्सपेंशन में हमने देखा 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो रहा था, 5 मेंबर में रिंग कन्वर्ट हो रहा था। 4 मेंबर किस में कन्वर्ट होता है, 5 मेंबर में कन्वर्ट हो रहा था। और 5 मेंबर किस में कन्वर्ट हो रहा था, 6 मेंबर में रिंग कर रहा।
रिंग कंट्रैक्शन में क्या होगा, रिंग कंट्रैक्शन में क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना। रिंग कंट्रैक्शन में क्या होगा, 4 मेंबर से 3 मेंबर कन्वर्ट होगा और 7 मेंबर से 6 मेंबर कन्वर्ट होगा, दो ही मिलेगा। रिंग कंस्ट्रक्शन में याद रखना दो ही मिलेगा। 4 मेंबर कन्वर्ट होगा किसमें, 4 मेंबर कन्वर्ट होगा 3 मेंबर में, ठीक है, और 7 मेंबर रिंग कन्वर्ट होगा, 7 मेंबर रिंग कन्वर्ट होगा किसमें, 6 मेंबर। याद रखना इस बात को। ये बन सकता है, ये बन सकता है, दो ही जगह है, ठीक है, दो ही जगह। रिंग एक्सपेंशन रिंग कंस्ट्रक्शन समझ गए, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंस्ट्रक्शन समझ गए। यहाँ भी कुछ रीजन है, क्या रीजन है अभी हम कुछ समझते हैं। क्योंकि 4 मेंबर से 3 मेंबर क्यों गया, क्योंकि है बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड कैसा होता है, मिस्केलेनियस कार्बोकेटायन होता है। मैंने बार बार बोलता मिस्केलेनियस कार्बोकेटायन क्या होता है, हाईली हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू हैव सूडो पाई बॉन्ड। क्यों, क्या होता है, केला बॉन्ड यानी बनाना की तरह बॉन्ड बना लेता है, बनाना के बॉन्ड की तरह सूडो पाई बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डीलोकलाइज्ड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, ठीक है। तो बनाना बॉन्ड की वजह से 4 मेंबर से 5 मेंबर, 4 मेंबर से 3 मेंबर जाता है ड्यू टू बनाना बॉन्ड। एंड 7 मेंबर से कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर, 6 मेंबर हमें पता है स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ भी बढ़ी है और स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ी। यानी रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, जब 4 मेंबर होगा तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 5 मेंबर होगा 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब 4 मेंबर रहेगा 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब 7 मेंबर रिंग रहेगा 6 मेंबर में रिंग कन्वर्ट होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है 4 मेंबर वाला तो हर जगह है, रिंग एक्सपेंशन भी कर रहा है और रिंग कंट्रैक्शन भी कर रहा है। कब रिंग एक्सपैंड होगा, कब रिंग कंट्रैक्ट होगा, वो अब समझते हैं, वो हम पहचानते हैं। कब रिंग एक्सपैंड होगा, कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुनना ध्यान से। रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझिए बात। एक्सपेंशन से मीनिंग ये आता है, क्या होता है, रिंग बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन से मतलब रिंग ये आता है, रिंग सिकुड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। तो यानी क्या होगा, 4 से 5 होगा तो एक्सपेंशन होगा, एंड 4 से 3 होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कब होगा रिंग एक्सपेंशन, कब होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसको समझो। अगर रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा है तो रिंग एक्सपेंशन करने के चांसेस रहते हैं। रिंग एक्सपैंड तभी करता है if carbocation have alpha position of ring, then ring possibility of ring expansion. If carbocation have alpha position of ring, then possibility of रिंग एक्सपैंड, तब रिंग के एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब रिंग एक्सपैंड करेगी कि नहीं चेक करेगी, अब आप चेक कर लो। 4 मेंबर का कर रहता है तब कर सकता है, 5 मेंबर रिंग, यानी 4 मेंबर वाले एंड 5 मेंबर के रिंग वाले के अल्फा पोजीशन पे अगर कार्बोकेटायन लगा है तब रिंग एक्सपैंड करेगी। यानी क्या मीनिंग इसका निकल कर, अगर 4 मेंबर एंड 5 मेंबर के रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा है तभी रिंग एक्सपैंड करेंगे। यानी देखो यार, ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग के अल्फा पोजीशन ये इसके कार्बोकेटायन लगा है, वो भी 4 मेंबर, वो भी 4 मेंबर और 5 मेंबर, यानी ऐसा मिले या ऐसा मिले, 5 मेंबर रिंग का मिले तभी ही रिंग एक्सपैंड कर सकता है। यानी दो ही रिंग एक्सपैंड कर सकता है, 4 मेंबर कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर, और 5 मेंबर वाला भी कर सकता है अगर 5 मेंबर के अल्फा पोजीशन पे। देखो ध्यान से, दिस इज अल्फा पोजीशन, ये रिंग है पूरी, रिंग के जस्ट लगा हुआ कार्बन क्या हो कहलाता है, अल्फा कार्बन। अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा है, रिंग के जस्ट लगा हुआ कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो रिंग एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी होती है अगर 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है। क्लियर है इतनी बातें। अब आते हैं रिंग एक्सपेंशन पे। रिंग एक्सपेंशन पे बात आते करते हैं, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन, सुनना ध्यान से, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन तब होगा, सॉरी रिंग एक्सपैंड तो पढ़ लिए है भाई,
रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मैंने बोला कौन कौन करता है, 3 से 4 और 7 to 6। यहां पे रिंग पर ही, यहां पे क्या हो, इफ कार्बोकेटायन प्रेजेंट एट द रिंग, इफ कार्बोकेटायन प्रेजेंट एट द रिंग, कौन सा वाला रिंग होना चाहिए, 3 मेंबर या 7 मेंबर रिंग, देन possibility of ring contraction, तब क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, तब क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी। समझ गए बात। 4 मेंबर का होगा तो क्या करेगा, 4 मेंबर का होगा, सॉरी 4 मेंबर से 3 मेंबर, 4 मेंबर का होगा तो क्या करेगा, 3 मेंबर में जाना पसंद करेगा, 7 मेंबर रहेगा किस में जाना पसंद करेगा, 6 मेंबर में जाना पसंद। और इसमें क्या होना चाहिए, रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो, ये रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, हाँ रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है। 7 मेंबर कैसा होना चाहिए, 7 मेंबर कैसा होना चाहिए, रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो 7 मेंबर रिंग बनेगा। क्लियर है ना बात, इतनी बने, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन समझ गए। अब एक एक करके एक एक एग्जांपल लेके धीरे धीरे हम लेवल को अप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को और ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, और रीअरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर आप आगे बढ़ते। अब मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, रीअरेंजमेंट जो मैं 4-5 लेक्चर मैंने पढ़ाया रीअरेंजमेंट के, उसको अच्छे से एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, कम से कम जब तक आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करिए, क्वेश्चन को जरूर क्वेश्चन को क्या करिए, जरूर आपको अपने मन से ट्राई किया करिए, और हर बात को, मेरी हर बात को लिखा करिए, और जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके प्रैक्टिस होगा, उतना ही जल्दी याद होगा, उतना ही ज्यादा आपके कदम चयन की ओर होंगे, हर कदम आपके साथ रहेंगे, चयन सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, अगर हम आप हमारी बातें धीरे धीरे मान रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रिंग एक्सपैंड करेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पहले पहचानो 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर में दोनों करता है, रिंग एक्सपैंड भी करता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, इतनी हमें पता है, लेकिन कब एक्सपैंड करता है, कब कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगता है तो रिंग एक्सपैंड करता है, अगर रिंग पर ही कार्बोकेटायन लगा है तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन है, यहाँ रिंग, दिस इज रिंग, रिंग के अल्फा पोजीशन कार्बोकेटायन है, तो क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड करेगा। कैसे रिंग एक्सपैंड करेगा, एक बार आप लोग समझिए, ये वाला चीज अगर यहां चला जाए, कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पोर्शन उठा के ऐसे कर दिया जाए, ये वाला पोर्शन, ये बॉन्ड को पकड़ो यहां कर दो, इस बॉन्ड को पकड़ो यहां कर दो, जैसे इस बॉन्ड को यहां पकड़ के यहां किए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी की कमी, और जब वैलेंसी कमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लिखते हो, ये क्या बन जाएगा, कितने मेंबर रिंग बन गया, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर का रिंग बन गया। अब 5 मेंबर रिंग को ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी दिखा दो, जो 5वें पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन ये है, तीसरा पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये हो गया, ठीक है, दिस इज पोजीशन। ये क्या हो गया है, 4 मेंबर से किस में कन्वर्ट हो गया है, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया है, 4 मेंबर से किन में कन्वर्ट हो गया, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब यहाँ बताओ, रिंग एक्सपैंड करेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैं बार बार बोलता हूँ रिंग एक्सपैंड करेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिंग के अल्फा पोजीशन पे ही कार्बोकेटायन लगा हो और रिंग 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग होगा तो रिंग कैसा हो सकता है, रिंग एक्सपैंड करता है। कैसे एक्सपैंड करेगा, अगर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, यहां भी कार्बन है जी 6, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी दिखा दो,
दूसरे नंबर दिखा दो, 1 पोजीशन यहाँ, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन, छठवां पोजीशन। दिस इज ये ऑल्सो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सिंपल सा, सिंपल सा। ये देखो कार्बन, ये कार्बन है, ये चीजें यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको उठा के ऐसे कर दिए, इसको उठा के ऐसे कर दिए, यानी ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर से 5, 5 से 6 मेंबर रिंग आपने देख लिया, ठीक है, 6 से आपने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड करेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर कुछ और होगा। पहली बात समझो, पहली बात समझो, जब आपको कोई सोचना होगा रीअरेंजमेंट के बारे में, 3 चीजें जरूर सोचना है, क्या, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और ग्रुप रीअरेंजमेंट। जो हम पहला पढ़े थे, हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट, उसको ग्रुप रीअरेंजमेंट कहते हैं। उसको लिख लो इस पॉइंट को, हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप रीअरेंजमेंट। तो यानी सबसे ज्यादा जो डोमिनेंसी कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंसी कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेटिंग प्रोसेस जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है, क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद सॉरी 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 रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद होता है आपका ग्रुप रीअरेंजमेंट। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इसको नोट डाउन करना, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे चेक कर लेना, नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखना ध्यान से। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमने चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया भाई, क्या रिंग एक्सपैंड कर सकती है, रिंग एक्सपेंशन करने के लिए क्या इतना मेंबर रिंग होना चाहिए, 4 मेंबर रिंग होना चाहिए या 5 मेंबर, वो भी ना है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कितना मेंबर रिंग होना चाहिए, 3 मेंबर रिंग होना चाहिए या 7 मेंबर रिंग, वो भी ना है। तो क्या करेंगे, तो ना ये है ना ये है, तो क्या है, ग्रुप रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, ग्रुप रीअरेंजमेंट चेक करो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर यहाँ कार्बोकेटायन आ जाए बात बन जाए, तो हाइड्रोजन को उठा के यहाँ कर लो, बात बन गई। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो, क्या होगा, ग्रुप रीअरेंजमेंट होगा या फिर कुछ और होगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट कैसा, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, पक्का है, आपको क्या मिल सकता है, रिंग एक्सपेंशन मिल सकता है। लेकिन रिंग एक्सपेंशन होने के लिए उसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा होना चाहिए। क्या इसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन है क्या, नहीं है, कुछ और। तब सोचो, ना रिंग एक्सपेंशन मिला ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन मिला, क्या मिलेगा, रिंग रीअरेंजमेंट मिलेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे बना है, तो अगर यहाँ कार्बोकेटायन आ जाए बात बन जाएगी। अगर इस वाले हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे फेंक दो तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन, साफ साफ देखो, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। 5 मेंबर रिंग और रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा है, रिंग एक्सपेंशन करेगी नहीं, रिंग एक्सपेंशन ऑब्वियसली करेगी। देखो ध्यान से, रिंग एक्सपेंशन, ये वाला उठ के आपको, ये वाला उठ के यहाँ पहुंच जाए तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब इसको उठा के ऐसे कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी कमी, इसको उठा के ऐसे कर दिए, पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैलेंसी की कमी। और कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 रिंग मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। तो क्या बन जाएगा जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, 1 2 3 4 5 6, और 6 पे क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, 6 मेंबर।
ठीक है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा। आपको ध्यान से दिख रहा है रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, 5 मेंबर रिंग है, लेकिन रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन होना चाहिए। क्या रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन है क्या? नहीं है। तो क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो ध्यान से, 1 पोजीशन 2 पोजीशन बिल्कुल है, 2 पोजीशन पे क्या होगा, 2 पोजीशन पे आपका लगा होगा क्या, तो ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला आया, इसको फेंक दिए, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, ये मिल जाएगा हमें, मिल गया, मिल गया होगा। अब देखो 5 मेंबर रिंग और रिंग के अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन, बात बन गई। क्या रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रिंग एक्सपेंशन किया, इसको उठा के मैंने यहां पे फेंक दिया, देखो इसको मैंने उठा के, इसको कान पकड़ा, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ रख दिया, इस बॉन्ड को कान पकड़ा, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ रख दिया। जैसे ही इस बॉन्ड को उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, यहाँ पे वैलेंसी की कमी हो गई। बॉन्ड को हटाओगे तो वहां पे वैलेंसी की कमी हो जाएगी। वैलेंसी की कमी किससे दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हो। कितने मेंबर रिंग बना है, ध्यान से देखना, 1 मेंबर रिंग, 2 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बन गया। 6 मेंबर रिंग बना दो, यहाँ पे ऐसे बना दो, पॉजिटिव चार्ज बने, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गया। ध्यान से देखो, 6 मेंबर रिंग बन गया है। अब देखो ये कैसा कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर ये मिथाइल यहाँ आ जाए तो बात क्या बन जाए, बात तो बन जाए। तो इस मिथाइल को उठा के यहाँ रख दो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली हाईली स्टेबल, हाईली हाईली स्टेबल। 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाया, 2 डिग्री से रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन जैसे हुआ फिर 2 डिग्री बना, 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा 2 डिग्री से, आप 3 डिग्री से यहाँ पे आपको सोचो, यहाँ पे सोचो, आपको दिमाग में आ रहा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, तब क्यों किए, तब क्यों किए रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन इज हाईली स्टेबल, डोमिनेट करती है, मैंने बोला था रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट करती है ग्रुप रीअरेंजमेंट। अगर कहीं भी रिंग एक्सपेंशन दिख गया आपको, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, रिंग एक्सपेंशन कराना है, भले से ग्रुप रीअरेंजमेंट के थ्रू स्टेबिलिटी उसकी कम मिलता हो रिंग, लेकिन हमेशा एक्सपेंशन कराना ही कराना, ठीक है, कराना ही कराना है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए। देखो ध्यान से, एक बार चेक करो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहाँ अगर आ गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन को उठा के अगर मैं यहाँ फेंक दूं तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, है बनेगा कि नहीं बनेगा। लो, कोई दिक्कत, ये पेन सही नहीं दिख रहा है, लो कुछ और ही कलर। 1 डिग्री कार्बो, अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन से किस में कन्वर्ट हो जाए, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाए, हो गया है। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ चला जाए तो बात बन जाए, तो यहाँ से हाइड्रोजन उठाओ यहाँ फेंक दो, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये है। अब क्या हो चुका है, 5 मेंबर रिंग, उसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन, 5 मेंबर रिंग उसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन, तो क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, रिंग क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। अब ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, जैसे ही वहां पहुंचा तो क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। कैसे,
हो गया। अब यहाँ दिखाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। वैलेंसी यहाँ पे कम हुई है, इस बॉन्ड को उठा के इस बॉन्ड को उठा के मैंने वहां कर दिया, इस बॉन्ड को उठा के मैंने कहा वैलेंसी कमी यहाँ हुई, यहाँ हुई, ध्यान से चेक करो। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर में क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। एक पे क्या है मेथाइल लगा होगा, दूसरे पे क्या लगा होगा, एथाइल लगा होगा। अब क्या रीअरेंजमेंट करेगा, सोच समझ के आप जान दो। अब क्या रीअरेंजमेंट करेगा, हाँ भाई 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, या तो मिथाइल आए या एथाइल आए, कौन पहले आएगा, ध्यान से देखना कौन पहले आएगा। एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं डिलीट करके लगाता हूं कौन पहले आएगा। ठीक है, लगा लिए। चलो ध्यान से देखो इस बात को। अगर एथाइल जाएगा तो क्या होगा, अगर एथाइल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, एथाइल यहां बनेगा। अगर एथाइल गया तो, अगर मेथाइल गया तो क्या होगा, ये बनेगी फिनाइल ग्रुप, मेथाइल यहाँ होंगे, फिनाइल यहाँ हो। अब दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहे हैं, दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहे हैं। अब कौन बनेगा, ये देखो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ है, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ है, 1 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ है, टोटल कितना मिल रहा है 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन इज 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितना मिल रहा है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 हो गया, 1 यहाँ है, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कौन प्रोसीड करेगा, जिसका नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा वही प्रोसीड करेगा, ये वाला प्रोसीड करेगा, ये वाला प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बातें क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार ध्यान से देखो क्या है, 5 मेंबर रिंग, उस पर 5 मेंबर रिंग, उसके अल्फा पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा है। अब आपके दो दो पोजीशन मिल गए हैं, इस साइड वाला भी कार्बोकेटायन उठ के यहाँ जा सकता है और इस साइड वाला भी जा सकता है। अगर इसको इस साइड वाला उठ के जा रहा है तो उसको मैंने बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया, ए बोल दो। अगर इस साइड वाला उठ के जा रहा है इसको बी बोल दो, अगर ए और बी। और मैं चेक करूंगा जिसमें ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वही जाएगा। अगर इस साइड ए वाला गया है तो ए वाला गया है तो क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा। और इसका रीअरेंजमेंट करा दोगे तो यहाँ पहुंच गया, यानी ये हाइड्रोजन है, इसको रीअरेंजमेंट करा दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंच गया है यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा स्टेबल हुआ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे चेक करो, अगर ए हुआ, बी गया तो क्या हुआ, बी गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना। तो इसको देख, ध्यान से देखो, क्या कुछ हो सकता है क्या, 2 डिग्री पड़ोस में भी 2 डिग्री, अगर पड़ोस में बन रहा है वो भी 2 डिग्री बनने का, अगर इस पड़ोस में आ रहा है तब भी 2 डिग्री होगा, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन रहा है, यानी रीअरेंजमेंट और आगे नहीं जाएगा। तो रीअरेंजमेंट और आगे नहीं जाएगा तो ये प्रोसीड नहीं करेगा, यही प्रोसीड करेगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये प्रोसीड नहीं करेगा। यानी जो इस वाला साइड का कार्बोकेटायन है वो लेस कार्बोकेटायन बना रहा है एज कंपेयर टू दिस का। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़ा लेवल अप करके क्वेश्चन को, रीअरेंजमेंट के और रिंग एक्सपेंशन के और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हम 8-10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।